हाय वर्गो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए सितंबर 2024 के रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं यूनिवर्स से। हमारे पास एक की कार्ड है आपके लिए, 4 कार्ड्स और हैं टेबल पर जो अपने अपने कंपेनियन कार्ड्स के साथ प्रेजेंट हुए हैं इस रीडिंग में। और चारों कार्ड्स आपके हर एक वीक को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्गो, आपके पूरे मंथ के हर एक वीक कैसे जाने वाला है इसको एनालाइज करने वाले हैं हम इस रीडिंग के थ्रू। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम क्लैरिफिकेशन कार्ड्स का भी इस्तेमाल करेंगे रीडिंग्स को और ज़्यादा एक्सपेंड और क्लियर करने के लिए आपके लिए, टू गेट यू मोर क्लैरिटी। आगे बढ़ते हैं। पहला जो कार्ड है आपका वो है आपका की कार्ड और ये है द थिंकिंग वुमेन का कार्ड। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एनर्जी, फीमेल एनर्जी हियर इन द कार्ड्स। ऐसा लगता है कि कोई ऐसे फीमेल एनर्जी हो सकती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। इनके हाथ में बुक है, मुझे लगता है कोई टीचर हो सकते हैं, कोई ऐसे इंसान जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। आप एक क्लोजर लुक लीजिए कार्ड का तब तक कि दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे कोई टीचर, कोई लेक्चरर, कोई ऐसे एनर्जी लगते हैं जो कि इज़ इनटू अ लॉट ऑफ बुक्स और लाइब्रेरियन एनर्जी भी मुझे कार्ड से आते हैं। बट देन यू विल बी एबल टू बेटर रिकॉग्नाइज कि आप कौन है ये आपके लाइफ में, जो कि हैं a woman in your life, a female energy in your life. It's not a male energy. Okay. पहले वीक की बात करते हैं। पहला जो वीक है वो है कोर्ट कार्ड से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कोर्ट से आए हैं आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है बहुत ही फैंटास्टिक एनर्जी होती है, ये बहुत ही ग्रेट एनर्जी होती है। इनको पीपल्स पर्सन कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो लीडरशिप पोजीशंस में बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। इनको लोगों से डील करना आता है, अलग तरीके के लोगों को हर इंसान को अलग तरीके से कैसे ट्रीट किया जाता है, इस तरह का मैजिक इनके पास होता है। दिस इज वॉट इट इज। इट लुक्स लाइक यूर डीलिंग विद अ लीडर इन दिस मंथ। पहले वीक की बात करें अगर तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी परेशानी, ऐसा प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम हो सकता था, आप उसको क्रॉस करके सीधा आगे निकल रहे हैं। तो या इसको इस तरह से समझते हैं वर्गो कि अगर आप किसी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, आप कोई चीज़ ऐसा अचीव करना चाहते हैं, ये मंथ आपको मौका देगा जिस लेवल को आप अचीव करना चाहते थे उससे एक लेवल अप जाने का। यानी कि जो बीच का जो एक लेवल है उसको स्किप करने का आपको मौका देगा। रिलेशनशिप एरिया में भी अगर आप किसी एक स्पेसिफिक तरीके के पार्टनर को ढूंढ रहे थे तो आपको यू विल स्किप वन लेवल और आप दूसरे इंसान तक पहुंच जाएंगे। अब आपका सवाल ये होगा कि दूसरे इंसान तक या दूसरी अपॉर्चुनिटी तक पहुंचेंगे, पर देन क्या है वो अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एक लेवल अप है, यानी कि आपका एक लेवल लग्जरी अप हो रहा है। तो आपको जो आप सोच रहे थे आपको उससे बेहतर मिलेगा। यू विल गेट वन लेवल अप हियर। ओके। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है कि लीडरशिप पोजीशन में आप जा सकते हैं। आपको मौका मिलेगा लोगों को लीड करने का या किसी ऐसे लीडर से डील करने का जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और आप कहते हैं ना कि लाइफ टाइम आप किसी ऐसे मेंटोर, ऐसे किसी इंसान के साथ जुड़ जाते हैं जो आपकी ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ये वही इंसान मुझे कार्ड्स में नजर आता है। सेकेंड वीक की अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारा ऑपोजिशन आपको नजर आ रहा है। यानी कि ऐसा हो सकता है आप किसी ऐसी एनर्जी से, ऐसे लोगों से या ऐसे किसी डिफिकल्ट टास्क में एसोसिएटेड हो जहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोगों से या तो compete करना पड़ सकता है या काफ़ी सारे कंपटीशन आपके सामने हो। ओके। सो इसको जॉब अपॉर्चुनिटी से जोड़ देते हैं वर्गो। ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी सारा कॉम्पिटिशन सामने नजर आए। बहुत सारे ऐसे लोग हों जो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल ना हो इस अपॉर्चुनिटी में, इस पोजिशन में। लेकिन देखिए, यू आर on the top of the hill or the mountain, whatever it is, grass is greener on your side। तो आप एक पावरफुल पोजीशन में है। नो मैटर कौन आपको कितना ज़्यादा पुश बैक करता है, कितना आपके ऑपोजिशन में लोग खड़े हैं, 10, 15, 20, जीत आपकी होगी। तो फिक्र मत करिए। फाइनेंशियली इज़ अ वेरी गुड टाइम बिकॉज मुझे लगता है कि you're also getting some kind of a reward. Oh, I have 2 cards here for you. Okay, all right. Can you see that? Oh my God. Okay, so I pulled 1 card here for you. आपके कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने सिर्फ एक ही कार्ड पुल किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आया है कंपेनियन कार्ड के साथ, और दूसरा जो कार्ड आया है वो आपको जरूर देखना चाहिए। आई वाज शोइंग यू दिस कार्ड विच इज 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यानी कि आपके पास अपर हैंड है हर चीज में। और दूसरा उसी के साथ का जो कंपेनियन कार्ड है वो आफ्टर टैरो से है, वो भी 7 ऑफ वॉन्ड्स है। और देखिए आप किस तरह अपने कंपटीशन को, लोग जो आपके अगेंस्ट है उनको आप यू बीटिंग देम, आप उनसे आगे निकल रहे हैं और यू हैव अ फिजिकली अपर हैंड ऑन देम। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू वर्गो। आई थिंक आपके
अगेंस्ट सोचने वाले लोगों के लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि आपका पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है हर तरीके से। रिवॉर्ड इज सर्टनली देयर ऑन द कार्ड्स, मुझे रिवॉर्ड नजर आता है। यू आर गेटिंग रिवॉर्ड ऑफ योर हार्ड वर्क। मंथ अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे तो आपको वो चीज़ यू विल बी एबल टू अचीव दैट इस मंथ में। you're getting the reward of your hard work. okay, थर्ड वीक की अगर हम बात करें, टॉक्स अबाउट फैमिली टाइम एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर इमोशनल लाइफ में आपको स्टेगनेंसी नजर आ रही थी, आपको लग रहा था आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चीज़ें आपके लिए बहुत एक जगह पे अटक गई हैं, या रिलेशनशिप एरिया में आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है, तो कहीं कुछ स्पार्क नजर आएगा। यू विल हैव सम फैमिली टाइम, आपको अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताने के लिए मिलेगा, और दैट विल ब्रिंग यू बोथ एज अ कपल वेरी वेरी क्लोजर टू ईच अदर। फोर्थ वीक की अगर हम बात करें, स्पिरिचुअल लेसन आते हैं कार्ड्स के अंदर, स्पिरिचुअल एनर्जीज आती हैं। मुझे लगता है कि मंदिर जाना या अपने मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना, जिस भी रिलीजन में आप विश्वास करते हैं वहाँ आपका जाना हो सकता है, और आपको वहाँ जाकर थोड़ा पीस मिलेगा। उसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कार्ड में उन लोगों के लिए जो कि वो आर लुकिंग फॉर रिलेशनशिप, और दे आर ऑलरेडी इन द रिलेशनशिप बट देन उनका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है। सो ये मंथ अगर आपकी फैमिली आपके रिलेशनशिप के लिए नहीं मान रही है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि आप अगर एफर्ट्स करेंगे तो आपको हाँ मिल सकती है। उसके अलावा मैरिज के चांसेस भी हैं कार्ड्स पे। मुझे लगता है कि मैरिज इज देयर ऑन द कार्ड। अगर आप शादी करना चाहते हैं, मैरिज परस्यू करना चाहते हैं रिलेशनशिप को आगे, तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है उनके लिए। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कार्ड्स के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत टाइम से एंड पीपल जो कि किसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत टाइम से कैरी कर रहे थे, और यू वर टायर्ड, आपसे अब नहीं हो पा रहा था, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा वहाँ से। अब आप यहाँ ये हो सकता है आप देखेंगे कि वॉन्ड ज़मीन पर बिखरे हुए हैं और आप थक कर बैठे हुए हैं। आप थक कर बैठे हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया आपको अपने आप को इन्वेस्ट किए इस चीज़ में। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है नोट करने के लिए, कि आपको नुकसान नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। ये बॉन्ड्स नहीं है, ये लोग हैं आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पर आपके रिलेशनशिप एरिया में जहाँ पर आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आप उनकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं बहुत टाइम से, उन चीज़ों को अपने कंधों पर कैरी कर रहे हैं। थोड़ा टाइम के लिए यू वुड वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम देम, और वो ब्रेक आपको नुकसान नहीं देगा। चीज़ें वो लोग अभी भी आपके पास में ही है, इट्स जस्ट दैट जितना ज़्यादा आप उनको मुट्ठी में बांध कर रखना चाहते थे उतना ना हो शायद, लेकिन आपको स्टिल यू विल फील देम अराउंड यू, बट देन आप खुद उनसे थोड़ा ब्रेक लेना चाहेंगे, थोड़ी दूरी बनाना चाहेंगे, और उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यू फील अ लिटिल ओवरवेल्म्ड विद द इमोशंस और द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपके कंधों पर अभी बनी हुई है। आपको दूरी मिल सकती है। लोग रिलेशनशिप आपके पास ही हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा ब्रेक मिलने का आपको आप चाहेंगे, और वो आपको मिलेगा भी। इस बार की रीडिंग में हम कुछ और चीज़ें भी कर रहे हैं, जिसमें कि हम अक्टूबर मंथ के लिए की कार्ड ले रहे हैं, और देखते हैं आपका अक्टूबर का जो मंथ है वो कैसा होने वाला है। डिटेल रीडिंग्स आपको व्हेन वी विल रीड इट प्रॉपरली देन वी विल रियलाइज। 1 second, we are pulling one card for October and this is October card, the Hermit का कार्ड है। देखिए Hierophant का कार्ड है। Hierophant is the Pope kind of a presence in your reading, priest, Pope, पंडित, मौलवी, जिनको भी आप बिलीव करते हैं जिस भी रिलीजन में अकॉर्डिंगली, दिस इज अ स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट इज द वाइज पर्सन, ओल्ड वाइज मैन इन योर लाइफ और द वुमेन इन योर लाइफ, जो आपको पीस मेडिटेशन की बात करते हैं। अब देखिए दोनों कार्ड का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है पीस, मेडिटेशन, फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने ऊपर फोकस करिए, क्योंकि ये मंथ आपको उसका मौका भी देगा और आपको ज़रूरत भी है। अपना ध्यान रखिए। हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ अक्टूबर 2024 में एक डिटेल रीडिंग के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस।